हाय वेलकम टू माय चैनल। मैं लोकेश सर, मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। देखिए, आज मैं जो वीडियो लेकर आया हूं बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। और आज का जो स्ट्रक्चर है स्ट्रक्चर नंबर 3 होगा, है ना। आप लोगों को बताया जा चुका है कि आप लोग जब भी इस वीडियो को देखें तो आप लोग क्या करें कि प्लेइंग लिस्ट में जाकर, प्ले लिस्ट कह सकते हैं, प्लेइंग लिस्ट कह सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। प्ले लिस्ट में जाकर आप देखेंगे प्ले लिस्ट में एक प्ले लिस्ट बना हुआ है। क्या बना हुआ है? स्पोकन इंग्लिश या स्पोकन बना होगा, स्पोकन। चलिए, दिख रहा है, जरा देखिए तो, क्लियर दिख रहा है? स्पोकन वाला, स्पोकन इंग्लिश वाला एक प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें जाएंगे तो आपको सीरीज वाइज 1 2 3 करके आपको मिल जाएगा। अभी तो ये तीसरा वीडियो है, उसमें और 2-4 वीडियोज पहले से डाले गए होंगे। आप इसको अपने कॉपी में लिखेंगे और जैसा इसमें लिखा गया स्ट्रक्चर, उसे स्ट्रक्चर लिखना है, इसको उतारना है। और एक और बात ध्यान रखना है कि इधर जो दिया गया ट्रांसलेशन है, इसको उसमें बनाना है, ठीक है। अगर जो लोग नहीं लिखना चाहते हैं, जो लोग हमारे स्टूडेंट नहीं रहे हैं, ऐसे वीडियो देख रहे हैं, वे लोग कमेंट में अपना जवाब दे सकते हैं। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें है कि रामू बोलता रहता है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर में देखिए, सब्जेक्ट और OW का मतलब होता है अदर वर्ड, यानी दूसरा शब्द। सब्जेक्ट तो हर जगह रहता है, OW रहे तो लिखना है, नहीं तो कोई बात नहीं है। मेन बदलाव हमको बीच में करना होता है। जैसे गो या गोज ऑन प्लस बिफोर का प्रयोग करेंगे। बिफोर क्यों हुआ यहाँ पे? तो किसी भी प्रीपोजिशन के बाद में हम क्या करते हैं? बिफोर का प्रयोग करते हैं। बिफोर का मतलब होता है क्रिया में ING का प्रयोग करना, ठीक है। आगे देखते हैं। देखिए, है क्या इसमें? रामू बोलता रहता है। रामू बोलता रहता है, इसका मतलब है रामू लगातार बोलता रहता है कि नहीं? यहां पे है गोज ऑन और गोज ऑन और गो ऑन, इसका मतलब होता है जारी होना, जारी होना, है ना, या शुरू होना, शुरू होना, ऐसा भी हो सकता है ना। तो बोलता ही रहता है, इसका क्या मतलब है कि वह लगातार बोलना शुरू कर देता है, लगातार बोलता ही रहता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो रामू बोलता ही रहता है, तो कैसे बनाएंगे? रामू का हो जाएगा रामू। अब यहाँ गो होगा कि गोज होगा, आपको कई एक वीडियो में बताया गया है कि अगर लास्ट में ता है ती है रहे तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ एस वाला क्रिया को लगाते हैं, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ बिना एस वाला क्रिया को लगाते हैं, यानी V1 को लगाते हैं। गो क्या है? V1 है, और गोज क्या है? V5 है। तो कह सकते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ V5 और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ V1 का प्रयोग करेंगे। तो गो और गोज में से क्या हो जाएगा? गोज हो जाएगा। रामू गोज ऑन, और बोलना का मीनिंग क्या होता है? स्पीक, और स्पीक का क्या हो जाएगा? स्पीकिंग। राजू गोज ऑन स्पीकिंग। अगला है वह खेलती रहती है। वह खेलती रहती है, क्या हो जाएगा? सी। और चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसीलिए हम क्या करेंगे? यहाँ गोज का प्रयोग कर देंगे और ऑन का प्रयोग कर देंगे। सी गोज ऑन। खेलना का होता है प्ले, और प्ले का बिफोर क्या हो जाएगा? प्लेइंग। यहाँ पे ING क्यों लगा है? क्योंकि किसी भी प्रीपोजिशन के बाद में हम वर्ब का चौथा रूप इस्तेमाल करते हैं, है ना। फिर कहिएगा यहाँ पांचवा चर्चा किए हैं। अरे भाई, तो पांचवा एस वाला होता है और चौथा जो होता है ING होता है। वे नाचते रहते हैं। अब वे का मीनिंग क्या हो जाएगा यहाँ पे? दे। एक और बात ध्यान रखिएगा, वे शब्द का प्रयोग अपने बड़ों के लिए भी करते हैं। जैसे मिस्टर सिन्हा एक शिक्षक हैं, वे बहुत दयालु हैं। इसका मतलब मिस्टर सिन्हा के लिए हम वे का मीनिंग दे नहीं लिखेंगे। मिस्टर सिन्हा के लिए वे का मीनिंग ही होगा, क्योंकि मिस्टर सिन्हा एक सिंगल व्यक्ति है, उसके लिए ही लगाएंगे। अगर ऐसे लिख दिए वे नाचते रहते हैं, तो यहाँ पे हम दे से भी शुरू कर सकते हैं और ही से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन इससे क्लियर नहीं है कि हमने वे किसके बारे में लिखा है, इसीलिए वहां पे हम दे लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और दे चूंकि प्लूरल होता है, इसलिए हम गोज न लगाकर क्या लगाएंगे? गो लगाएंगे। दे गो ऑन, ठीक है। और नाचना का मीनिंग क्या हो जाएगा? दे गो ऑन डांसिंग। यहाँ डांस नहीं लिख सकते हैं। देवा गीत गाता रहता है, तो देवा का मीनिंग क्या हो जाएगा?
देवा एक नाम है तो देवा, देवा चूंकि सिंगुलर है तो क्या हो जाएगा, देवा गोज ऑन, गीत गाना का सिंग सॉन्ग होता है, क्या हो जाएगा, सिंगिंग ए सॉन्ग, देवा गोज ऑन सिंगिंग ए सॉन्ग। अगर ऐसा होता कि देवा और शिवा गीत गाते रहते हैं, देवा और शिवा गीत गाते रहते हैं, तो चूंकि देवा और शिवा जो होता है, देवा एंड शिवा दो लोग हो जाएंगे, तो इसके साथ क्या लगाएंगे, गो ऑन का प्रयोग करेंगे और सिंगिंग सॉन्ग लगा देंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इस पे आधारित कुछ ट्रांसलेशन दिए गए हैं। अब इस ट्रांसलेशन को आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, लेकिन जिन छात्रों को मैंने बताया है कि आप कॉपीज पे उतारेंगे, वे निश्चित रूप से उसको उतार कर बनाएंगे। जैसे मैं खाता रहता हूं, हम लोग गाते रहते हैं, तुम रोते रहते हो, गाय दूध देती रहती है, आपका भाई खाना खाता रहता है, रमेश पत्र लिखता रहता है। ऐसे सेंटेंसेस को आप बनाकर कमेंट बॉक्स में डालेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।